हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, आज मैं बाहर आई अपने ग्राउंड में और अभी ये सीज़न फरवरी का है, तो आप लोग अपने भी जो मेरे हिबिस्कस यहाँ पे मेरे गुड़हल रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे 4 गुड़हल हैं। और मैं इन चारों को अभी से इसमें जा अगर ज़रूरत हो तो रिपोर्टिंग करें, वरना आप अगर आपके 2-3 साल पुराने नहीं हैं तो आप इनमें ऊपर से आप खाद भी मिला सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं इन चारों की थोड़ी सी प्रूनिंग भी करूँगी, छटाई वटाई करके, और इसमें खाद डालूंगी। ये देखिए नई नई कलियां बनने लगी हैं। तो इस समय अच्छे से हिबिस्कस में जो आपके गुड़हल हों उनमें खाद डाल दीजिए, कटिंग कर दीजिए और फंजीसाइड डाल दीजिए, जिससे कि समर के लिए आपके गुड़हल तैयार हो जाएं और खूब अच्छे से आपको ब्लूमिंग मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपकी अगर पीली पत्तियां हो गई हैं तो उनको निकाल दीजिए। और विंटर में अक्सर ये फूल नहीं देते हैं, रेस्ट पीरियड में जाते हैं। तो आप अब इनको खाद पानी की ज़रूरत है और अच्छे से ये ब्लूमिंग करे। इसके लिए हमें अपने प्लांटों की देखभाल करनी है। तो आप हो सके तो आप कटिंग कर दीजिए। आपकी प्लांट पर निर्भर करता है। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसकी कटाई छटाई ज़रूरी है करना। तो मेरा तो इतने बड़े नहीं है, मैंने अगले साल ही लगाए थे और ये बाहर रखे हैं। तो अब सबसे पहले मैं इनकी पीली पत्तियां हटा दूंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी कटिंग भी करूंगी। और मैं इसको सबसे पहले इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद मैं इनकी सबकी गुड़ाई करने से ऑक्सीजन प्लांट को मिल जाती है और हमारी जो हार्ड मिट्टी हो जाती है वो भी सॉफ्ट हो जाती है। और मैं नीचे नीचे की प्रूनिंग कर दूंगी, जिससे कि प्लांट को अच्छे से धूप मिल सके। और धूप नहीं तो नीचे क्या होता है, गलन होने लगती है, क्योंकि उसको धूप नहीं मिल पाती है तो गलन सी होने लगती है मिट्टी में, मिट्टी सौगी बनी रहती है। तो इसकी मैं गुड़ाई करने के बाद मैं 4-4 इंच इसकी मिट्टी खाली कर लूँगी। सबकी मिट्टी खाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो मिक्सचर जो अपनी खाद मिलानी है उसके लिए जगह करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको खाली कर लीजिए और गर्मियों में हमेशा अपने पॉट को थोड़ा खाली रखें, जिससे कि हमारे जो हम पानी डालें उसके लिए उसको जगह मिले, क्योंकि पानी हमको थोड़ा गर्मियों में ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो इस तरह मैं सारी अपने जितने भी मेरे चारों प्लांट हैं, और ये मेरे चारों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, एक रेड है, एक वाइट है, पीला भी है और डबल शेड में भी है। तो इन सब की गुड़ाई करना है मुझे, और गुड़ाई करने के बाद मैं जो खाद मिक्सचर तैयार करूँगी और फिर वो डाल दूँगी। तो मैं इस तरह चारों को, ये देखिए मैंने खाली कर लिए हैं इन चारों को। और अब मैं इसमें जो सॉइल मिक्सचर जो मैं खाद डालूँगी वो बताती हूँ कि मैं क्या क्या डालूँगी इसमें। तो इसके लिए मैंने यहीं पे बैठी हूँ मैं ग्राउंड में, और अपनी क्यारियों के बीच में ही बैठ के मैं ये काम कर रही हूँ। तो पहले मैंने गोबर की खाद ली हुई है। ये देखिए मैंने 4 पॉट के हिसाब से लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कम 2-2 मुट्ठी ऐसे मेजर करिए कि कम से कम 2 मुट्ठी एक प्लांट को मिल जाए। और यहाँ पे मैंने ली हुई है सरसों खली, पिसी हुई सरसों की खली है। और यहाँ पे ये लिया है मैंने बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप हल्दी फंजीसाइड की जगह हल्दी भी मिला सकते हैं। और आप बोन मील नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और फंजीसाइड मिला के अच्छे से खाद मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने गोबर की खाद ली, अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद लेनी है और 2-2 मुट्ठी मैंने इन सब में अच्छे से डाल देना है, सब में डालना है। और आप आपके जो भी विंटर के जो समर के प्लांट हैं जो विंटर में फूल नहीं दे रहे थे, उन सब को इस तरह से आपको करना है। तो इसमें मैं सब में अच्छे से एक एक करके खाद डाल दूँगी। और
हिबिस्कस को बहुत अच्छे से धूप की ज़रूरत होती है। आप हिबिस्कस को ऐसी जगह रखें जहाँ गर्मियों में 3-4 घंटे की इसको धूप मिल जाए। तो इस तरह मैंने चारों में भर लिया है और ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी है। जो मैंने मिट्टी निकाली थी वही मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और मैंने तो रिपोर्टिंग ऐसे की है, तो अगर आप फुल रिपोर्टिंग करें तो उसको छाया में रख दें, पर मैंने अभी तो इनकी 2-2 इंच मिट्टी ही निकाली है, तो इसको मैं धूप में ही रहने दूँगी। और इस तरह से मेरे ये तैयार हो गए हैं। और मैंने इन चारों का आज बहुत बड़ा काम था, ये मैंने कर लिए हैं। इसमें कलियाँ भी बहुत अच्छे बन रही हैं, तो आप भी कर लीजिए। आपको ये मेरा वीडियो, मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ध्यान और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए दीजिए, जिससे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अपना ध्यान रखिए और गार्डनिंग में मस्त रहिए। बाय बाय।